तो सेशन से उसको मालूम पड़ जाता है कि ना ये जो ऑथर ने ये खुद ने लिखा है, ये चीज, ये जो रेफरेंस यहाँ से जाके वो लोग देखेगा कि यहाँ से ये सोर्स से लिया है ऑथर ने। ओके, तो दूसरा क्या होता है, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद साइंटिफिक आइडिया। ओके, दैट मीन्स आपने प्रॉपर सोर्स देख के आपने लिखा है। तो आपका जो रीडर आपका पढ़ेगा, तो विषय वस्तु को जो पढ़ेगा बा पढ़ाई करेगा, तो इसको मालूम पड़ जाएगा ये ऑथेंटिक सोर्स है, ये ऐसे वैसे मन से नहीं बोल रहे हैं, कुछ विषय वस्तु को देख के ये बोले हैं। ओके, इस चीज का एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है। दूसरा, इट आल्सो से दैट एक्नॉलेजमेंट फॉर ए पब्लिकेशन रिसीव फ्रॉम अनदर पब्लिकेशन, तो कहाँ से आपने लिया है, तो ये तो एक एक्नॉलेजमेंट भी हो जाता है। एंड रेफरेंस साइटेशन आर द वर्क दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली quoted. Okay, you are whether you have taken directly some idea or indirectly some idea, that whenever you are using the citation, then it speaks that you have incorporated the idea of others. Okay, and citation कहाँ पे दे दिया जाता है ना, जब हम लिखते हैं एक साइटेशन टेक्स्ट में देते हैं, तो टेक्स्ट में देने के लिए क्या बोलेंगे उसको ना, इन टेक्स्ट साइटेशन बोलेंगे। ओके, बस टेक्स्ट साइटेशन बोलेंगे। ओके, तो पेपर में जहाँ जो पेज में हम लिखते हैं वो पेज में हम देने के लिए हम बोलेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन। बस साइटेशन को पेपर के नीचे भी लिखते हैं, उसको बोलते हैं फुट नोट साइटेशन बोलते हैं। ओके, तो साइटेशन लिखते हैं जब, तो उसको बोलेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन बा फुट नोट साइटेशन बोलते हैं। देखिए, तो फुट नोट साइटेशन क्या बा इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, देखिए ये क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइटेशन, वर्ड साइटेशन। ओके, कहाँ से एक आपने एक शब्द को लिया है, एक पद को लिया है। ओके, बस एक शब्द एक वर्ड को लिया है, तो वो वर्ड को भी लिखना भी वो तो कॉपी हो जाता है। ओके, तो ये वर्ड कहाँ से लिया, जैसे मैंने वहां पे दिया था पब्लिश एंड पेरिस। ओके, एक फ्रेज मैंने लिखा था पब्लिश एंड पेरिस। ओके, पब्लिश और पेरिस, तो ये हुआ था एक फ्रेज लिया है मैंने। तो ये फ्रेज मैंने कहाँ से लिया है ना, इबिन गारफील्ड से लिया है। तो मैंने लिखा था ना इबिन गारफील्ड से लिया है। ओके, तो एक कभी कभी एक वर्ड भी एक फ्रेज भी एक कॉपी हो जाता है, आप एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे तो एक कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये आइडिया दूसरे का है, तो वह इसको बोलते हैं वार साइटेशन। तो एक शब्द के बाद में तो प्रॉपर साइटेशन दे देने से उसको एवॉइड प्लागरिज्म हो जाएगा। ओके, सेम सेम लाइक सेंटेंस के एक सेंटेंस कहाँ से आपने लिया, तो सेंटेंस के बाद आप एक साइटेशन दे देंगे। कुछ एक पैराग्राफ हुआ, तो कहाँ से एक पैराग्राफ में आपने कॉपी किया है, तो पैराग्राफ के बाद आप साइटेशन दे देंगे, तो ये एवॉइड हो जाएगा प्लागरिज्म। तो डायरेक्ट साइटेशन, इनडायरेक्ट साइटेशन, पैराग्राफ साइटेशन, टेक्स्ट साइटेशन को टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। सेम लाइक पिक्चर एंड फिगर एंड ग्राफ में जो लेंगे उसको ही आप लोग ने साइटेशन का आपको देना पड़ेगा। और प्रॉपर प्लेस कहाँ पे होता है इसका, प्रॉपर प्लेस, इसका प्रॉपर प्लेस होता है टेक्स्ट इटसेल्फ बा फुट नोट में दे दिया जाता है। इधर टेक्स्ट में दिया जाता है बा फुट नोट भी दिया जाता है, टेक्स्ट के नीचे दिया जाता है, पेज के नीचे दिया जाता है। और उसका कितना प्रकार का स्टाइल है ना, दो प्रकार का स्टाइल है, एक नंबर साइटेशन हुआ एंड ऑथर डेट साइटेशन हुआ। नंबर साइटेशन मतलब सुपरस्क्रिप्ट जो करके एक वर्ड के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट बा सेंटेंस के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट करके बा पैराग्राफ के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट करके हम लोग लिखते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिकल जब देते हैं उसको बोलते हैं नंबर साइटेशन। ओके, तो नंबर के हिसाब से डायरेक्ट आप जब एंड पेपर में जाएंगे वहां पे प्रॉपर रेफरेंस देंगे, तो नंबर के अनुसार वो उसको होगा। ओके, सेम लाइक दूसरा क्या होता है ना, ऑथर डेट साइटेशन। ना साइटेशन क्या होता है ना, शॉर्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइड। ऑथर का शॉर्ट नेम लेते हैं, उसका डेट देते हैं, कभी भी उसका पेज नंबर भी देते हैं, उसको बोलते हैं ऑथर साइटेशन। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ओके, उसके बारे में रेफरेंस क्या होता है, वो तो साइटेशन के बारे में हम लोग आपको पता चला। अभी रेफरेंस क्या होता है ना, रेफरेंस ये होता है इट इज कंफर्मेशन दैट वन डॉक्यूमेंट गिव्स टू अनदर। ओके, मीन्स आप जहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट कंसल्ट किया है, क्या है आपने कुछ खुद का कुछ चीज लिखा है, तो ये कंफर्म करता है ना दूसरे से मैं आइडिया लेके आया हूँ। ओके, मैं लिया हूँ इस चीज के बारे में। दूसरा मतलब वर्क साइटेड इज आल्सो रेफर टू एज ए रेफरेंस, क्योंकि आप जब रेफरेंस देते हैं ये अदर वर्क को जो जो आपका जो विषय वस्तु जो पढ़ रहे हैं वो फर्दर वहां पे जाकर भी ओरिजिनल को देख सकते हैं। ओके, रेफरेंस आर लिस्ट दैट वन वन एक्चुअली कंसल्टेड, रेफर एंड साइटेड। रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है ना, आप जो चीज को देखते हैं, जैसे कि प्रीवियस लिटरेचर को देखा आपने, वेब सोर्स को गया आपने, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को देखा, वहां से कॉपी कर किया, तो वहां से जब आइडिया लेके हम लोग आपका खुद का कुछ विषय वस्तु में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस। क्योंकि आपने उसको कंसल्ट किया, आपने यहाँ पे देखा है, आपने यहाँ पे लिखा है, तो यू हैव एक्सट्रैक्टेड समथिंग एंड यू हैव इनकॉर्पोरेटेड योर दैट एक्सट्रैक्ट इन योर ओन पेपर, इसको बोलते हैं रेफरेंस। ओके, then reference are given in the footnote and end of the article, chapter or piece of the work. Reference कहाँ दिया जाता है
साइटेशन दिया जाता है एक वर्ड के बाद, सेंटेंस के बाद, पैराग्राफ के बाद, बस फुटनोट के बाद। लेकिन रेफरेंस कहाँ देते हैं? रेफरेंस एंड ऑफ द पेपर देते हैं, एंड ऑफ द वर्क देते हैं। ओके, विषय वस्तु कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग रेफरेंस देते हैं। ओके, फुटनोट भी हम लोग रेफरेंस देते हैं। ओके, और उसका रेफरेंस जब देते हैं उसका पेज नंबर भी देना जरूरत है, क्योंकि कौन सा पेज से कौन सा पेज से कहा, कौन सा टाइप पेज से आपने इसको कॉपी किया है, from and to, from which page to what page. So you have to give the complete information about the, okay, whose idea you have incorporated, you have extracted and incorporated in your paper. Then coming to bibliography, bibliography क्या होता है ना, bibliography भी लिस्ट होता है जैसे रेफरेंस होता है, लेकिन बिब्लियोग्राफी रेफरेंस डिफरेंस क्या है ना? रेफरेंस हुआ आपने जो चीज को देखा और उसका आइडिया लेके आपने लिखा, ओके, उसको बोलते हैं रेफरेंस। बट बिब्लियोग्राफी क्या होता है? आपने उसको कंसल्ट किया, लेकिन वहां से कुछ आइडिया आपने नहीं लिया, लेकिन इसका आप पढ़ा, जैसे आप लोग डिक्शनरी देखते हैं, तो डिक्शनरी कुछ वर्ड का मीनिंग आप देखते हैं, तो आपने डिक्शनरी देखा कि नहीं? आपने डिक्शनरी देखा, लेकिन डिक्शनरी से वर्ड का मीनिंग आपने ढूंढा, मीनिंग आपको मीनिंग इसका मीनिंग आपको पता चला, लेकिन वो मीनिंग को आप क्या करें, वर्ड को तो कॉपी नहीं करते हैं ना, तो कॉपी का एक मीनिंग को आप लोग समझ के आप खुद का आइडिया में आप लोग लिखते हैं, तो उसको बोलेंगे इट इज नॉट ए रेफरेंस, इट इज बोलते बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। आप उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे भी जरूरत नहीं है, आप उसको आइडिया लास्ट में हम लोग आपको लिखेंगे, और बिब्लियोग्राफी जब लिखते हैं उसका पेज का जरूरत नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा बिब्लियोग्राफी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट दैट वन कंसल्टेड इन प्रिपेयरिंग द एसे वेदर और नॉट हैव एक्चुअली साइटेड द वर्क। आप जो डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं, डिक्शनरी का नाम लिखने से होगा ना लिखने से होगा, क्योंकि आपने वहां पे एक शब्द का आपको मीनिंग के बारे में आपको जानना था, तो इसलिए आपने एक डिक्शनरी कंसल्ट किया। ऐसे बहुत सारे सोर्स होता है, तो आपको उसका आइडिया लेने के, नॉट आइडिया लेने के लिए नहीं, उसको जानकारी के लिए आपने देखा, लेकिन वहां से कुछ कॉपी नहीं किया, तो उसको बोलेंगे बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी देना है, रेफरेंस सोर्स में उसको देने से होगा, ना देने से भी आपको होगा। देन सिनोनिम ऑफ द रेफरेंस, so reference is also synonym to the मैंने बिब्लियोग्राफी हुआ सिनोनिम टू द रेफरेंस। और ये कहाँ से देते हैं बिब्लियोग्राफी ना? एंड ऑफ द टेक्स्ट देते हैं हमेशा, विषय वस्तु के पूरा लास्ट में इस चीज को हम लोग देते हैं, और पेज नंबर देना ना देना जरूरत नहीं है, पेज देने से होगा ना देने से होगा, क्योंकि आपने वहां से तो कुछ सोच लिया नहीं, तो पेज के देने का जरूरत नहीं होता है। ओके, तो इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वेन टू साइड, कब आप रेफरेंस देंगे? ओके, देना जैसे हम बोलेंगे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कब देंगे? जैसे आपको मालूम पड़ा है कि ये चीज, लेकिन यहाँ पे वेदर यू इंक्लूड अनदर पर्सन इंफॉर्मेशन वर्डिंग इन ए डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज द ऑथर एज वेल एज टेल द ऑथर वेयर यू हैव ऑब्टेन्ड दैट। आपको मालूम जानकारी होना चाहिए, जब आप कुछ विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये विषय वस्तु मैंने पढ़ा, मेरा खुद का चीज में मैंने लिखा, तो आपको पता चले कि मैंने दूसरे चीज को मैंने कंसल्ट किया, तो आपको पता चले मैंने किसी चीज का कॉपी किया, किसी अदर ऑथर का मैंने कॉपी किया है, तो इसको रेफरेंस देना जरूरत है। तो यहाँ पे बोलते हैं रेफरेंस देना जरूरत है। अगर किसी दूसरे का चीज को आप लोग कंसल्ट करते हैं, उसका आइडिया आप लोग लेते हैं, आपका खुद का पेपर में लिखते हैं, तो रेफरेंस देना जरूरत है बोल के यहाँ बोलता है। दूसरा क्या है, साइटेशन रेफरेंस मस्ट बी गिवन व्हेनेवर वन यूज टू समवन एल्स ओपिनियन थ्योरी डाटा। किसी का डाटा थ्योरी ओपिनियन अब अगर लेते हैं खुद का पेपर में लिखने के लिए, वेदर प्रिंट सोर्स हुआ, नॉन प्रिंट सोर्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हुआ, पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, रेफरेंस देना जरूरत है, साइटेशन देना जरूरत है, बिब्लियोग्राफी देना जरूरत है। जैसे यहाँ बोलते हैं प्रिंट मटेरियल, आप किताब प्रिंट मटेरियल होता है, आपका किताब होता है, जर्नल होता है, प्रिंट मटेरियल देख के लिखेंगे तो रेफरेंस देना जरूरत है। नॉन प्रिंट क्या होता है? नॉन प्रिंट मटेरियल जैसे कार्टोग्राफी मटेरियल, मैप्स ये हुआ, क्लासेस हुआ, तो वो नॉन बुक मटेरियल, जैसे मोशन पिक्चर हुआ, आपका मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स हुआ, ये चीज बोलते हैं नॉन बुक मटेरियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स जैसे बोला गूगल से आपने इन्फॉर्मेशन लिया, तो गूगल से कहाँ से लिया है, ओके, इस चीज के बारे में हमको रेफरेंस देना जरूरत है। एंड पर्सनल कम्युनिकेशन आल्सो, जैसे मैंने बोला था इंटरव्यू, किसी से आपने इंटरव्यू ले रहे, तो इंटरव्यू कब लिया, कौन सा टाइम में लिया, ओके, किससे इंटरव्यू लिया, तो उसका नाम टाइम डेट सबको आपको देना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो कोई बोलेगा कि ये उनका ओन आइडिया बोल देंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, कभी कुछ कोट मैंने कोट करते हैं, ओके, यू आर टेकिंग सम कोटेशन, कोट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं,
ओके, क्रिएटिंग न्यू सेंटेंस, जैसे आप क्या 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 कि माउस को लेके वर्ड पर रख के राइट क्लिक करके दूसरे वर्ड को चेंज करते थे। एक वर्ड होता है, दूसरा ये वर्ड को हम लोग चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। तो पैराफ्रेज करने के बाद बोलेंगे ये मेरा वन वर्ड हो गया ना, ये गलत है। ओके, क्योंकि आपने एक ओरिजिनल सोच को आपने चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब आपने क्या किया, उसको अपने मैनिपुलेट कर दिया। ओके, तो ये भी आपको गलत। समराइज करते हैं, किसी से कुछ चीज पढ़ा, उसको छोटा दो तीन सेंटेंस में रिसाइज करके लिख दिया, तो ये भी ये कॉपी हुआ। तो इसको भी हम रेफरेंस देना जरूरत है। ओके, इस चीज के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे बारो कहाँ से वर्ड लिया, जैसे यहाँ दिया है, यू आर बारोइंग ए वर्ड और फ्रेज, एक कहाँ से एक शब्द लिया है, कहाँ से एक पद लिया है, तो उसको भी एक कॉपी हो जाता है, बाकी फ्रेज लोने कॉपी हो जाता है, इसके लिए रेफरेंस चीज करना देना जरूरत है। सेम लाइक यहाँ पे और दिया है, टेकिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सोर्स एंड सब्स्टिट्यूटिंग कीवर्ड, कहाँ से कुछ चीज लिया, इंफॉर्मेशन लिया, आपने उसका ओन आइडिया दो तीन मिला दिया, दो तीन वर्ड मिला दिया, बोलेगा कि ये मेरा ओरिजिनल है। नो, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि दूसरे किसी का कुछ वर्ड आपने लिया था, खुद का कुछ वर्ड इसमें मिलाया। ओके, तो ये भी कॉपी हो गया। आधा दूसरे का आधा कॉपी, आपका मेरा आपका ओन कॉपी, तो यार ओन आइडिया, तो ये मिलावट हो गया, मिलावट होने से ये कॉपी हो जाता है। तो इसके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि ये कॉपी है, और रेफरेंस देना जरूरत है। ओके, क्रिएटिंग न्यू सेंटेंस बाय मर्जिंग टू और मोर वर्ड, तो ये भी कॉपी हो जाता है। तो रेफरेंस देना, तो ये चीज जो कहाँ क्या सही है क्या नहीं सही है आपको तो पता नहीं चलेगा। तो ये बेस्ट सोर्स क्या है, जब भी किसी दूसरी चीज का आप कंसल्ट करते हैं, उसको देखते हैं, आप आपका ओन पेपर में लिखते हैं, ये होता है क्या है कि उसको अवॉइड करने के लिए रेफरेंस देना बहुत सही बात है। ओके, इसमें कुछ चोरी छुपा छुपा के रखना जरूरत नहीं है। आपने अगर किसी का देख के लिखा है, तो आप बोलेंगे नहीं यहाँ से देख के लिखा है। ओके, तो ये हो गया अवॉइडिंग प्लागरिज्म। अगर आप बोलेंगे मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, तो क्या नतीजा देखिए, आप अगर रेफरेंस में बोलेंगे, किसी का चीज आपने लिख दिया, लिख के बोलेंगे ये बोला ये मेरा ओन सोर्स बोल देंगे, तो अगर वो उसको पब्लिसाइज करेंगे, तो जो ओरिजिनल ऑथर है, ओरिजिनल आपके ऊपर केस करेगा। ओके, आपको ओके पुल करेगा, कोर्ट को पुल करेगा। यहाँ पे देखिए, डिप्राइव द रीडर टू लोकेट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज टू सीज टू एक्सप्लोर द फर्दर आइडिया, आप दूसरे की किसी आइडिया लेना। ओके, आप उसका अगर रिकॉग्नाइज करेंगे, तो क्या बोले बोलेगा, ओके मैंने यू आर सीजिंग द अदर्स क्रेडिट। ओके, दूसरे किसी ऑथर का आपने क्रेडिट को सीज कर दिया। देन कमिटिंग इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, इसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, ये चोरी है, ज्ञान का चोरी, इसको बोलेंगे ज्ञान का चोरी है। ओके, नॉलेज का चोरी है। ओके, किसी का नॉलेज आपने चोरी करके आपने खुद का जैसे लिख दिया। ओके, तो जिसको ज्ञान का चोरी बोलते हैं। देन नेक्स्ट, यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑथर विदाउट अट्रीब्यूटिंग हिम और हर, दूसरी किसी का आपने पढ़ा, उसको आपने एक्नॉलेज ना करके बोल दिया ये मेरा है, तो ये गलत बात है। ओके, देन स्पेशल राइट ग्रांट्स टू द ऑथर, ऑथर को भी राइट है, जो ओरिजिनल ऑथर है ना, उसका भी अधिकार है। अगर उसका विषय वस्तु आपने चोरी करके आपने खुद लिख दिया, बोलेगा ये मेरा है, तो जो ओरिजिनल ऑथर का भी अधिकार है, आपके ऊपर वो केस करेगा। तो प्लागरिज्म इज ए ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, इसको बोलते कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट को ब्रीच करता है, तो कॉपीराइट को ब्रीच करने से क्या नतीजा क्या निकलेगा ना, इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज लाइक ए क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, ये एक धर्तव्य अपराध है। ओके, तो और क्या है ना, आपके ऊपर फाइन भी गिरेगा। ओके, फाइन चार्ज कर सकते हैं। सिटीजन एक्शन क्या होता है, आपको आपका स्टूडेंटशिप पे डिवाइड करेंगे, बस शोधार्थी अगर रिसर्च स्कॉलर है, तो रिसर्च स्कॉलर भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं। अगर इम्प्रिजन में आपको जेल भी हो सकता है। ओके, ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसा बहुत सारे प्रोफेसर, ये जो एग्जाम्पल क्या होता है ना, डिबेट तो आप तो डिबेट होंगे ही, आपके साथ आपका जो सुपरवाइजर होता है, जो शिक्षक आपको जो हेल्प करते हैं, जो सर्टिफाई करते हैं, ये सही है बोल के जो चीजें सर्टिफाई करते हैं, वो भी अपराध में आ जाएंगे, अपराधी में आ जाएंगे। उनको भी उनके ऊपर फाइन गिरेगा, उनको भी डिबार कर सकते हैं, उनको भी जेल भी हो सकता है। आपको तो जेल जाएंगे जाएंगे, आपके साथ आपका टीचर जो आपको गाइड करता था, वो भी जेल जाएंगे। तो ये होता है, अगर मैंने ज्ञान का चोरी करने का नतीजा। तो अभी क्या, इसका सही तरीका क्या होता है ना, रेफरेंस देना जरूरत है, साइटेशन देना जरूरत है। ओके, कॉपीराइट कॉपीराइट को ब्रीच करने के लिए साइटेशन, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी को देना जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक रॉबर्ट हरिस ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है।
ओके। तो कॉपी, जैसे कॉपी आप बोलेंगे रेफरेंस में दूंगा कि नहीं, ये कंफ्यूज होता है। तो बोलेंगे डू यू थिंक ऑफ इट, इफ यस डू नॉट साइट, इफ नो देन साइट। जैसे आप कुछ विषय वस्तु में आपको आपने लिखा, आप बोलेंगे ये नहीं, ये मेरा है, मैं किसी से देख के नहीं लिखा हूँ। आप अगर सही है, अब आप उसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये मेरा आइडिया है, मैं किसी से देख के नहीं लिखा। आप अगर अपना आइडिया, अपना ओपिनियन में स्टैंड करते हैं, तो तभी रेफरेंस देना जरूरत नहीं है। अगर आप सही नहीं है, बोलेंगे नहीं ये मेरा आइडिया नहीं, मैं किसी का तो देख के लिखा है ना। ओके, अगर आप सही नहीं है तो रेफरेंस देना जरूरत है। दूसरा क्या कहते हैं, अगर कॉमन नॉलेज होता है तो उसके लिए रेफरेंस देना जरूरत नहीं। कॉमन नॉलेज देना, जैसे कॉमन नॉलेज क्या होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये तो एक एटर्नल ट्रूथ है ना, तो इसके लिए रेफरेंस देना जरूरत है, ये तो किसी ने नहीं बोला है। ओके, तो जिस किसी ने बोला है ये एक एटर्नल ट्रूथ है, तो इसके लिए रेफरेंस देना जरूरत नहीं है। तो थर्ड हुआ क्या ना, सम अदर्स आइडिया, इफ यस आपको पता चले ये सम अदर्स आइडिया, किसी का एक दूसरे का आइडिया है, तो रेफरेंस दे दो। तो ये जो कंफ्यूज अवॉइड करने के लिए सही तरीका क्या है ना, बेटर टू गिव द रेफरेंस। ओके, देखिए, जो साइटेशन आपको बोला था ना, शॉर्ट साइटेशन, तो शॉर्ट साइटेशन का आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, साइटेशन प्रॉपर। तो इसके ऑथर डेट के बारे में मैंने लिखा है, ऑथर डेट का मतलब ऑथर डेट पेज नंबर। आपको शॉर्टकट में लिखना है, वर्ड के बाद, सेंटेंस के बाद, पैराग्राफ के बाद, ये चीज आप जो देते हैं उसको बोलते हैं साइटेशन, इनटेक्स साइटेशन बोलते हैं, बा टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए एक ऑथर का सरनेम लिखेंगे, जैसे याद दिया बेली। ओके, एक ऑथर का डेट होता है, जो ईयर होता है, डेट मतलब ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और पेज नंबर, कौन सा पेज से कौन सा पेज। ओके, अगर एक सिंगुलर पेज हुआ तो सिंगुलर पेज लेके P.51, अगर प्लूरल पेज हुआ 51 52 दोनों पेज से लिखा है, तो PP लिख के आप लोग 51-52 ऐसा आप लिखेंगे, इसको बोलते हैं। ओके, ऑथर डेट साइटेशन, ऑथर हुआ ये ऑथर, ये हुआ आपका डेट, डेट मतलब ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसको बोले ऑथर डेट है। सेम लाइक नंबर साइटेशन, आप नंबर याद देखिए ना, नंबर सुपरस्क्रिप्ट, एक वर्ड के ऊपर आप सुपरस्क्रिप्ट देंगे, जैसे जो वर्ड है, ओके, इसको एक सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद मैंने लिख दिया क्या, टू लिख दिया, तो टू मतलब इसको सुपरस्क्रिप्ट लिख के लिखना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट करके लिखना चाहिए वर्ड के ऊपर। ओके, सुपरस्क्रिप्ट करके लिखना चाहिए। तो अगर सुपरस्क्रिप्ट कर लिखने के बाद, वो पेज के एंड में फुटनोट में मैंने दे दिया टू। टू का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस के बाद मैंने दिया टू। ओके, तो टू का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे टू का मतलब क्या है ना, एक ऑथर, ऑथर का नाम बोला मैंने, या ओके किताब का नाम मैंने बोला है, ऑथर का नाम, किताब का नाम। ओके, तो किताब कहाँ से आया है, तो किताब कहाँ से, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो उसको बोलेंगे रेफरेंस। ये हुआ आपका साइटेशन, ये हुआ आपका नीचे हुआ रेफरेंस, ये हुआ इंटेक्स साइटेशन, ये हुआ आपका रेफरेंस। सेम लाइक, ओके, जैसे साइटेशन हम जो देंगे, साइटेशन बाय रेफरेंस, किसी के बारे में, किस चीज के बारे में हम लोग साइटेशन रेफरेंस देंगे, बिब्लियोग्राफी देंगे। जैसे किताब, कोई किताब से कुछ सोर्स लिया, तो किताब को कैसे रेफरेंस देंगे, बिब्लियोग्राफी बनाएंगे। कुछ एडिटोरियल बुक हुआ, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी, कलेक्शन ऑफ वर्क, उसको कैसे हम लोग साइट करेंगे, रेफरेंस देंगे, बिब्लियोग्राफी बनाएंगे। कुछ बुक चैप्टर से, एक बुक होता है, बुक में कुछ चैप्टर होते हैं, तो चैप्टर से कुछ इंफॉर्मेशन अगर लिया है, तो वो कैसे, उसको कैसे हम रेफरेंस बनाएंगे। सीरियल, सीरियल मतलब पीरियडिकल, तो उसको मतलब पीरियडिकल, न्यूज़पेपर हुआ, आपका जर्नल हुआ। ओके, तो उससे हम अगर सोच लिए, तो वो चीज को हम लोग कैसे आप लोग ने रेफरेंस बनाएंगे। सेम लाइक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ, तो कॉन्फ्रेंस होने के बाद उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा एक किताब में पब्लिश होता है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। तो अगर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से आपने कुछ सोर्स लिया है, तो उसको आप लोग कैसे रेफरेंस बनाएंगे। सेम लाइक रिपोर्ट से कैसे बनाएंगे, किसी जगह डिजर्टेशन में कुछ कॉपी किया है, तो उसको कैसे बनाएंगे। कार्टोग्राफी जैसे नॉन बुक मटेरियल हुआ, उसका कैसे रेफरेंस आप बनाएंगे। ओके, जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन का कैसे बनाएंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन का। ऑनलाइन सोर्स, जैसे आप बोले वेब सोर्स, इंटरनेट में से लिया है। ओके, बा आप बोलते गूगल सोर्स से लिया है, तो उसको कैसे आप रेफरेंस बनाएंगे। ई सोर्स, बा ई बुक्स, ई जर्नल, ई पीडी, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, ई जाइन, ई रिपोर्ट, इस चीज के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जैसे इसको रेफरेंस कैसे बनाएंगे सही तरह से। जब ऑनलाइन सोर्सेज बोलते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज, देखिए ऑनलाइन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। ओके, जैसे आप लोग ना गूगल से हमने लिया है,
इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हमने इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का दो टाइप का होता है, एक ऑफलाइन हुआ, एक हुआ ऑनलाइन हुआ। ऑफलाइन क्या होता है, जो इंटरनेट का जरूरत नहीं होता है, खाली कंप्यूटर जैसे आपका पेन ड्राइव में है इंफॉर्मेशन, सीडी में है, डीवीडी में है, आप कंप्यूटर पे चला के, इलेक्ट्रिसिटी है आपके कंप्यूटर में चला के आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन क्या बोलेंगे ना, जो वेब में मिलता है, वेबसाइट में जो मिलता है, इंटरनेट सोर्स से जो मिलता है। तो इंटरनेट सोर्स के लिए क्या जरूरत है, आपको इंटरनेट जरूरत है, कंप्यूटर जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। ओके, ये क्या होता है 24/7/365, ये जो सोर्स हम लोग वेब सोर्स से लेते हैं उसको बोलते हैं ऑनलाइन सोर्स, और उसको दूसरा बोलेंगे वेब सोर्स। ओके, वेब सोर्स बोलेंगे। तो जब वेब सोर्स आप लेते हैं, ऑनलाइन सोर्स ऑफलाइन सोर्स लेते हैं, तो उसको कैसे, ये पॉइंट को आपको रिमेंबर करना चाहिए। फिजिकली एक्सेस, कब उसको आपने देखा, ओके, कंसल्ट किया। और जो गूगल जो सोर्स आपने देखते हैं ना, तो गूगल सोर्स इंटरनेट को जाके देखते हैं, जो वेब को जाके देखते हैं, तो उसमें एक बिब्लियोग्राफी निकलता है, बा कुछ टेक्स्ट निकलता है, फुल टेक्स्ट निकलता है, बा बिब्लियोग्राफी निकलता है। तो कौन सा टाइम में आपने देखा, ओके, फिजिकल एक्सेस, कब आपने देखा, ओके, कौन सा टाइम में देखा, और कौन सा सोर्स में आप देखा, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देना है। देन वेब सोर्स क्या है, स्टेबल नहीं होता है। वेब सोर्स क्या है, आप जब वेब सोर्स देखते हैं, इमीडिएटली उसका रेफरेंस आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि वो वेब सोर्स स्टेबल नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, इट इज नॉन परमानेंट। ओके, तो अभी आप देखते हैं, कल इसका भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं भी होगा। ओके, इट इज नॉट ए स्टेबल सोर्स। तो इमीडिएटली जो कंसल्ट करते हैं ना, आपको पहले उसको नोट करना चाहिए, बिब्लियोग्राफी सोर्स नोट करना चाहिए। देन लार्ज कमर्शियल डाटाबेसेस, जब आप लार्ज कमर्शियल डाटाबेस लेते हैं, जैसे डिक्शनरी हो, विकी, जैसे विकी देखते हैं, विकीपीडिया का, उसको लार्ज सोर्स, ओके, कुछ डाटा सोर्स देखते हैं, तो उसका भी आप लोग एग्जैक्टली रेफरेंस देना चाहिए। देन गिव द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एक्सेस एंड द सोर्स, तो कब में आपने देखा, कौन सा टाइम में देखा, कौन सा डेट में देखा, और कौन सा चीज को देखा, आपने ठीक लिखना पड़ेगा। फुल एड्रेस, उसका फुल एड्रेस देना पड़ेगा। फुल एड्रेस मतलब उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका बोलते हैं लिंक, जो वेब लिंक, जैसे बोल रहे हैं HTTP, ओके, कॉलन डबल स्लैश, देन www.so लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको वेबसाइट लिंक बोलते हैं। और क्या होता है ना, DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो इसका कुछ नंबर रहता है, कुछ नंबर न्यूमेरिकल रहता है, वर्ड रहता है, कभी कभी न्यूमेरिकल रहता है, तो 16 17 कभी 20 डिजिट का एक न्यूमेरिकल रहता है। वो एग्जैक्टली उसको वहां का हटा के उसको कॉपी करना है आपको। ओके, यूआरएल एंड DOI शुड बी रिटन एग्जैक्टली, यू शुड नॉट चेंज एनीथिंग ऑफ द यूआरएल एंड DOI, क्योंकि वो चीज को जाके दूसरे कोई भी रेफर कर सकता है। ओके, दूसरा हुआ, आप कंपाइलेशन जब करेंगे, तो कंपाइलेशन कैसे करेंगे, जैसे एक किताब को कैसे फॉर्म मैंने रेफरेंस देंगे, किताब का रेफरेंस देने के लिए क्या देना पड़ेगा, पहले ना ऑथर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑथर को आपको मालूम होना चाहिए कि ऑथर कितने प्रकार है। तो देर आर दो दो टाइप का ऑथर है, एक हुआ पर्सनल ऑथर, दूसरा हुआ कॉर्पोरेट बॉडी। पर्सनल ऑथर क्या है, पर्सनल मतलब नेम, जैसे जैसे मेरा नाम RK महापात्र, तो ये हुआ पर्सनल नेम। तो पर्सनल नेम कितने प्रकार के होते हैं ना, सिंगल ऑथर होते हैं, ऑथर तीन, पर्सनल नेम में ऑथर कितने प्रकार होते हैं, सिंगल ऑथर, जॉइंट ऑथर, मल्टीपल ऑथर, तीन प्रकार। सिंगल मतलब एक, जॉइंट मतलब टू, मोर देन टू है मल्टीपल। तो एक सोर्स जो पब्लिसाइज होता है, सिंगल ऑथर में भी होता है, जॉइंट ऑथर में भी होता है, मोर देन टू ऑथर में भी होता है। तो अगर मोर देन टू के कैसे लिखेंगे, सिंगल ऑथर हुआ तो रेफरेंस कैसे लिखेंगे, ओके, दो ऑथर हुआ तो कैसे रेफरेंस लिखेंगे, ओके, मोर देन टू हुआ तो कैसे रेफरेंस लिखेंगे, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा हुआ कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी हुआ क्या है ना, कॉर्पोरेट बॉडी हुआ एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो आप एक नाम देते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉडी। जैसे कि यूनिवर्सिटी हुआ एक कॉर्पोरेट बॉडी, ओके, गवर्नमेंट हुआ कॉर्पोरेट बॉडी, ओके, ऑर्गेनाइजेशन हुआ कॉर्पोरेट बॉडी, इंस्टीट्यूशन हुआ कॉर्पोरेट बॉडी, सोसाइटी हुआ कॉर्पोरेट बॉडी, एसोसिएशन हुआ कॉर्पोरेट बॉडी, कॉलेज हुआ कॉर्पोरेट बॉडी। तो उसके हम रेफरेंस कैसे देंगे, तो उसको तो भाई पर्सनल नेम देंगे, तो उसको जो है कॉर्पोरेट बॉडी के नाम से देंगे। जैसे हमारा हुआ आपका कॉलेज का नाम, तो कॉलेज का नाम इसको बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एक किताब आपका कॉलेज से पब्लिश हुआ है, तो कॉलेज का नाम इसमें आ जाएगा। ओके, तो वो देने के बाद सेकंड क्या आएगा ना, एडिटर। कभी कभी क्या है कि किताब का ऑथर नहीं होता है, ओके, किताब का कभी कभी एडिटर होता है। ऑथर कौन होता है, एडिटर कौन होता है, ऑथर कौन है ना, ऑथर जो ओरिजिनल रेस्पॉन्सिबल है, ऑथर इज द क्रिएटर, author is the writer, author is the person who prepared the work, originally prepared the work, उसको बोलेंगे हम author।
ऑथर इज ए पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनल थॉट कंटेंट ऑफ ए वर्क, इज कॉल्ड द ऑथर। ओके, सपोज एक किताब का ऑथर नहीं है, तो एक कभी कभी एक किताब पब्लिश होता है एडिटर के पास, एडिटर हिसाब से पब्लिश होता है, कंपाइलर के हिसाब से पब्लिश होता है, कमेंटेटर के हिसाब से पब्लिश होता है, ट्रांसलेटर के हिसाब से पब्लिश होता है, कोलाबर फॉरवर्डर के बाद मैंने पब्लिश होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ओके, कोलाबोरेटर, इसको बोले कोलाबोरेटर। अगर एक किताब एडिटोरियल पब्लिश हुआ है तो उसके हम लोग लेके से रेफरेंस बनाएंगे। देन टाइटल लिखेंगे, टाइटल कैसे लिखेंगे ना, प्रॉपर टाइटल देंगे। तो टाइटल मतलब क्या है ना, टाइटल में प्रभेद है, क्या प्रभेद है ना, टाइटल प्रॉपर के मैंने, टाइटल प्रॉपर मतलब टाइटल, ओके, ऑल्टरनेट टाइटल, पैरेलल टाइटल, सब टाइटल, ये चारों को मिलाने से एक फुल टाइटल बनता है, इसको बोलते हैं टाइटल प्रॉपर। अगर एक टाइटल में सब चीज दिया गया है तो सब चीज को आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आधा इंफॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, इसको बोलते हैं टाइटल प्रॉपर। तो टाइटल क्या है आपको भी पता होना चाहिए। सेम लाइक एडिशन, ओके, तो कोलाबोरेटर, कोलाबोरेटर बोला, कोलाबोरेटर किसको बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं। ओके, कंपाइलर बोलेंगे, कमेंटेटर बोलेंगे, ट्रांसलेटर बोलेंगे, ओके, फॉरवर्डर बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे हम लोग कोलाबोरेटर। ये चीज ये लोग है, ऑथर नहीं होते हैं। ओके, और इसको ऑथर भी ये लोग असिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कोलाबोरेटर। ओके, देन एडिशन स्टेटमेंट, एडिशन क्या है, एक किताब अगर पहले प्रकाश हुआ तो उसको बोलेंगे नो एडिशन। तो सेकंड डे में अगर वो किताब, सेम किताब का पब्लिश होता है कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके, तो उसको बोलेंगे एडिशन। तो एडिशन के बाद में हम लोग को देना है। तो एडिशन भी कितने प्रकार का एडिशन होता है, नंबर एडिशन, व नंबर एडिशन, नेम एडिशन, जोग्राफिकल एडिशन, ओके, देन नंबर एडिशन, जोग्राफिकल एडिशन, देन वर्ड एडिशन, ये सब एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या कि नंबर एडिशन मतलब फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, ये चीज के बारे में होता है। और जोग्राफिकल एडिशन क्या होता है ना, इंडिया से कुछ किताब पब्लिश होता है, फॉरन अगर न्यूयॉर्क के पब्लिकेशन होता है तो जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंस हो गया, तो इसको बोले जोग्राफिकल पब्लिकेशन। नेम भी होता है, नेम के अंदर भी एडिशन होता है, तो ये चीज आ गया आपका एडिशन स्टेटमेंट हो गया। देन इम्प्रिंट सोर्सेज, इम्प्रिंट हुआ आपका पब्लिकेशन डिटेल, पब्लिशर का नाम, प्लेस का नाम, देन नेम ऑफ द एडिटर, नेम ऑफ द पब्लिकेशन, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो आपके क्या क्या देना पड़ेगा, या प्लेस देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, ईयर देना पड़ेगा। ओके, देन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा इंस्टीट्यूशन का नाम आपको देंगे, आप पेज नंबर देंगे। तो किताब का आप जब रेफरेंस बनाएंगे ये चीज आपका कंपोनेंट देना पड़ेगा, ऑथर, एडिटर, टाइटल, कोलैबोरेटर, एडिशन, इम्प्रिंट, डिपार्टमेंट, कोलेक्शन एंड पेज नंबर आपको देना पड़ेगा। सेम लेकर सीरियल, जैसे आपका न्यूज पेपर से कुछ सोर्स आपने लिखा है, पीरियडिकल से आपने लिया है, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उसका, पीरियडिकल का, देखिए ऑथर का नाम देना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा। तो कहाँ से लिया सोर्स, मतलब कौन सा पीरियडिकल का नाम, पीरियडिकल का नाम मिशन यहाँ पे देना पड़ेगा। पीरियडिकल का एक जो विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु का ऑथर, ओके, तो विषय वस्तु का नाम, ओके, टाइटल बोलते टाइटल, ओके, उसके बाद सोर्स, कौन सा विषय, कौन सा पीरियडिकल से आपने लिया है। तो ये हम बोले टाइटल ऑफ द पीरियडिकल, या टाइटल ऑफ द विषय वस्तु का टाइटल है। ओके, या टाइटल क्या होता है ना, पीरियडिकल का टाइटल लिखेंगे। जैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से आपने कुछ सोच लिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा मेरा एक कुछ कॉलम मैंने कंट्रीब्यूट किया है, तो कॉलम का कंट्रीब्यूशन का नाम मेरा हो गया आर के महापात्र हो गया, कॉलम का विषय वस्तु हो गया, जैसे आज का विषय वस्तु रहा साइटेशन में बिब्लियोग्राफी एनालिसिस, तो विषय वस्तु हो गया साइटेशन रेफरेंस एनालिसिस। लेकिन सोर्स क्या है, मैंने कहाँ पे ये लिखा हूँ ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिया लिखा हूँ, तो ये सोर्स होगा टाइम्स ऑफ इंडिया देंगे। ओके, अब इसमें उसका वॉल्यूम नंबर देंगे, इसको बोलेंगे क्रोनोलॉजी, अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल डेजिग्नेशन, ओके, so numerical designation, alphabetical designation, then chronological designation। तो जो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन होता है वो वॉल्यूम नंबर एंड इश्यू नंबर बोलेंगे। हर एक पीरियडिकल का एक वॉल्यूम नंबर रहता है, इश्यू नंबर रहता है, और एक ईयर नंबर रहता है। तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर, ईयर और पेज नंबर देना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ सोर्स आपने पीरियडिकल से लिया है, सीरियल से ले रहे हैं, तो ये तीनों चीज का देना जरूरत है, ऑथर, टाइटल, सोर्स एंड द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इसको बोले सॉरी implicit description, okay, volume, physical, that is physical description, okay। देन आप अगर आप वेब सोर्स ले रहे हैं तो यूआरएल एंड डीओआई देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने यूआरएल, डेट ऑफ विजिट एंड टाइम ऑफ विजिट, सेम लाइक डीओआई हुआ एग्जैक्ट नंबर एंड पंक्चुएशन एंड द स्पेस, सबको देना पड़ेगा।
सेम लाइक और क्या है, सोर्स मैंने बोला है यहाँ पे। अगर डिसर्टेशन और डिसर्टेशन थीसिस से आप ले रहे हो तो ये स्कॉलर का नाम लिखेंगे, क्योंकि स्कॉलर होता है डिसर्टेशन का ओरिजिनल ऑथर है। ओके, और उसका इंस्टीट्यूशन का नाम बोलेंगे, और टाइप ऑफ पब्लिकेशन, ये टाइप ऑफ पब्लिकेशन मतलब ये थीसिस से लिया है या डिसर्टेशन से लिया है। ओके, और ईयर उसको देंगे। सेम लाइक न्यूज पेपर में आप ले रहे हैं तो नेम ऑफ द न्यूज पेपर, पेज नंबर एंड कॉलम नंबर। तो डायरेक्टली ऑथर गए कि न्यूज पेपर में किसी चीज पब्लिश हुआ है, उसका कोई ऑथर नहीं है। ओके, लेकिन वहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो नेम ऑफ द न्यूज पेपर, पेज नंबर ऑफ द न्यूज पेपर, कॉलम कॉलम होता है। अच्छा, न्यूज पेपर में कितने कॉलम होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक न्यूज पेपर में कितना कॉलम है, आपने न्यूज पेपर पढ़ेंगे, न्यूज पेपर में देखेंगे, एक न्यूज पेपर में 8 कॉलम रहता है, 8 कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, ऐसा 8 कॉलम रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सा कॉलम में पब्लिश हुआ था, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 8, तो कॉलम नंबर देना पड़ता है। तो कोई भी रीडर इजीली इसको लोकेट भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम लगा अगर इंटरव्यू सोर्स आप ले रहे हैं, टाइम एंड डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू, नेम ऑफ द इंटरव्यू, देन डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू को आपको देना पड़ेगा।